मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, इस बड़ी सुबह के लिए, इस बड़े फजल के लिए कि खुदा बाप ने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा ताकि हम फिर आज के ज़िंदा कलाम को देख सकें। शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदा हमें हर रोज़ दिन बख्शता है। हम अपने हर गुनाहों का, अपनी हर गलती का, अपनी हर बदी का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए उसके फाटकों पे आते हैं। मुबारक है वो जो नबूवत का कलाम पढ़ कर सुनाता है और वो भी जो सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और उन बातों पर अमल करते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। और आज का कलाम वाइस उसका 11वां बाप उसकी 10 में यूं माकूम है, पस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिन हैं। पाक कलाम पढ़े जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इसी तरह जब हमने कल कलाम में देखा कि किस तरह कल का कलाम हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कपड़ों को नहीं देखना, हमें अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या होना है, रजू लाना है, खुदा की तरफ आना है, जो हमारा खुदा रहीम और रहम करने वाला है, जो शफकत में गनी है और कहर करने में हमेशा धीमा रहता है। वो जो हमारा खुदा है जो हर रोज़ हमें दिन देता है ताकि अब भी हम तौबा कर लें, क्योंकि खुदावंद हम सबको बचाना चाहता है। और आज के कलाम के मुताबिक कि खुदा हमें यही सिखाता है कि हमने क्या करना है, अपने गम को, जो भी तकलीफ़ है, जो दुख है, बदी है, उसे सब को निकाल कर क्या करना है, हमें फेंक देना है। और फिर क्या करना है, लड़कपन जो बचपना होता है उसे भी निकाल कर फेंक देना है। और क्या करना है, जवानी, दोनों लड़कपन और बच्चा दोनों क्या हैं, वक्ती तौर पर हैं। ये वक्त सब पर आता है ना, टीन एज जो बच्चे होते हैं, एक जाता है बच्चा उस उम्र से, 1-2 साल के बाद फिर वो थोड़ा समझदार हो जाए। ये वक्त सब पर आता है और वो क्या होता है, वक्ती तौर पर होता है। इसी की वास की 12 उसका पहला बाप है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए, जिनमें मतलब वे यही बता रहा है कि वो वक्त आने वाला है। हमें उन बुरे वक्तों का भी ख्याल करना है, क्योंकि जवानी दीवानी है, अंधी है। इसी तरह खुदा हमें ये नहीं कहता कि खुश ना रहो, खुदा ये नहीं कहता कि वो काम ना करो जो खुदा ने हम सब के लिए एक हद मुकर्रर की है ना, हद मुकर्रर की है कि हमें उस हद में रह के, उस दायरे में रह के सब कुछ करना है। सब कुछ करने के लिए उसने कहा है। देखें, अगर हम देखें कि ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना और जवानी में खुदा को याद करना, इसी तरह मुसन्नफ़ कहता है कि हर रोज़ ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर ज़ोर देता है हमारा खुदा, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत जल्द मौत का शिकार होकर ख़त्म हो जाती है। जो वक्त आया है वो जैसे कल आई है, और वो 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 घंटों में क्या होना है, कैसे होना है, ये हम सबको किसी को नहीं पता। हम प्लान ज़रूर करते हैं, हमारा प्लान होता है, सुबह चढ़े हैं, आज सुबह मैंने काम पे जाना है, फिर काम से आके मैंने ये करना है, हमारी एक लिस्ट होती है। लेकिन तरतीब हम देते हैं, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के साथ होता है, तो इसलिए हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह कला कि हम अपनी इतनी सी बात भी, अपनी सांसों को नहीं बढ़ा सकते, तो और क्या कर सकते हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या करना है, हर वक्त अपने खुदा को याद करना है। जवानी में खुदा को याद रखना है, उसकी सारी मखलूक़ात जो उसने हमें बख्शी है, जो कुछ उसने दिया है, हमने क्या करना है, उसकी कदर करना है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। बुढ़ापा जिस्मानी मसाइल पैदा करता है और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुदा कहता है कि सब कुछ करो, ये नहीं कहता कि ना करो। देखिए, खुदा बाप ने हम सब के लिए साथी बनाए हैं। उसने कहा शादियां करो, ऐसा ही है ना। उसने कहा कि हर औरत अपना मतलब शोहर रखे और हर शोहर बीवी रखे। इसी तरह अगर पहला करंतियों उसका 7वां बाप उसकी 3 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि शोहर बीवी का हक अदा करे, वैसे ही बीवी शोहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं, इसी तरह शोहर भी नहीं, इसी तरह शोहर भी अपने बदन का नहीं, बल्कि दोनों एक हैं। खुदा ने एक दूसरे के लिए बनाया। तुम एक दूसरे से जुदा ना हो,
कलाम कहता है जुदा ना हो, बल्कि थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते आपको टाइम मिल सके, फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि हम दूर हों तो शैतान फिर अंदर आ जाए। तो इसलिए खुदा ने हर चीज़ के लिए हमें वक्त दिया है, वक्त मुकर्रर किया है हमारे खुदा ने। तो हमें जो वक्त दिया गया है, हम दोनों इन वक्तों में वो सब कुछ करें जो खुदा ने हमें दिया है। और वो खुद कहता है कि हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीखी के दिनों को याद रखे। कुछ आता है बतलान है, ये खुदा कहता है सब कुछ होगा, सब कुछ आने वाला है। देखें, हम कलाम मुकद्दस में देखे हैं कि हमें खुदा ने हर चीज़ दी है, हर खुशी हमारी पूरी किया, और उसी ने उसने हमें बनाया। जिस तरह आदम को बनाया और देखा कि उसका अकेला रहना खुदा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए खुदा ने उसके अंदर से साथी निकाला। वैसे भी खुदा कह सकता था हो जाए, जैसे खुदा ने सारी चीज़ें बनाई, आसमान ज़मीन सबको कहा हो जा हो जा हो जा। खुदा ने ऐसे बीवी को नहीं बनाया। खुदा ने आदम को सुलाया और उसकी पसली में से, उसके जिस्म में से एक हड्डी निकाल कर उसे उसका बदन बना दिया, उसके साथ उसका साथी बनाया, ताकि ये जोड़ा बदन से जब निकलेगा, जिस्म से जो निकला है उसे एक दर्द होगी। अगर हमारे जिस्म में तकलीफ़ होती है तो हमें दर्द होती है। इसी तरह बीवी आपका जिस्म है, इसी तरह आपका शोहर, क्योंकि बीवी शोहर से निकाली गई है, इसलिए वो एक होंगे, एक तन है। इसीलिए खुदा कहता है कि जो जवानी में है वो जवानी में खुश रहे। खुदावंद ने हमें खुश रहने के लिए, खुशी देने के लिए हमें इकट्ठा किया। तो खुदा ने फिर इंसान क्यों गुनाह करे? जब खुदा का जिंदा कलाम ने हमें बीवी बख्शी है, शोहर बख्शा है, तो खुदा कहता अपनी जवानी की बीवी के साथ खुश हो, अपने जवानी के शोहर के साथ खुश हो। तो हमें इन खुशियों को कायम करने के लिए सिर्फ खुदा की हजूरी में रहना है, क्योंकि ज़रा सी भी अगर अलहदगी होती है, ज़रा सी भी नाराज़गी होती है, तो क्या करता है? शैतान अंदर आ जाता है। वो सबसे पहले इन्हीं रिश्तों को तोड़ता है। तो इसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है? मोहब्बत में चलना है, कलाम के साथ चलना है। इसी तरह लिखा है कि ऐ जवानों, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपने जी बहा, और अपने दिल की राहों में और अपनी आँखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जब हम खुदा की मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे तो खुदा कहता है कि वो ज़रूर है, कलाम कहता है कि वो हमें अदालत में लाएगा। तो हमें क्या करना है? खुदावंद हमारे साथ रहता है और हमें अपने दिलों को क्या करना है? चाक करना है, और अपने बदनों से क्या करना है? बदी को निकाल कर फेंक देना। अगर सोच रहे हैं कि इस वसीले से बदी मेरे अंदर आ रही है, बुरी नज़र की वजह से, खुदा का जिंदा कलाम कहता है अगर हम किसी को बुरी नज़र से भी देख लेते तो हम गुनाह कर लेते हैं, क्योंकि हम बातों बातों में ख़ताओं कर लेते हैं हर तरह से। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद हमें इन तमाम गुनाहों से बाज रख, ताकि हम गुनाह ना करें और हलाकत में ना पड़े। तो हमें सिर्फ क्या करना है? खुदा की हजूरी में जाना। इसी तरह वो शिकस्त दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्मों को बांधता है, उन्हें ठीक करता है। हमें सिर्फ पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, और उसके सब अजीब कामों का जो वो हमसे करता है, हमें क्या करना है? उनमें चलना है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने दिलों को पाक करना है, अपने किरदार को पाक करना है, अपने हाथों को पाक करना है। इसी तरह ज़बूर 24 और उसकी 4-5 में, वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत से दिल नहीं लगाया और मक्कर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपनी नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत में बरकत पाएगा। उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी मर्ज़ी पर चलेगा, तो खुदा कहता है मैं सब कुछ दूंगा। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्रानियों 12-14 में कि सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देख सकेगा। हमें सिर्फ अपने आप में पाक रहना है। हमारे जिस्मों की पाकीज़गी, हमारे बदन की पाकीज़गी। देखें, अगर इसमें एक बहुत बड़ा भेद है। जिस तरह हम देखते हैं जो औरत थी जिसे 12 साल से खून जारी था,
ٹھیک ہے، اسے 12 سال سے خون جاری تھا۔ یہ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 22 آیات سے اگر آپ پڑھیں تو کس طرح اس نے کیا کیا کہ خدا کے وہ عورت کو جب پتہ چلا کہ خداوند آنے والا ہے اور اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں وہاں جاؤں گی، وہ کمزور ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا، جسے 12 سال سے یہ تکلیف تھی، اس نے اپنا سارا پیسہ، اپنی ساری دولت ختم کر دی تھی علاج میں، لیکن وہ شفا نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس نے ایک ایمان میں کھڑی ہو گئی تھی، اس نے اس ایمان کا اعلان کر دیا تھا کہ میں خدا کی پوشاک کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ کیا وہ ناپاک تھی؟ کیونکہ پہلے زمانے میں مانا جاتا تھا کہ ایسی عورتیں یا جنہیں منتھلی پیریڈس آتے ہیں ان کے لیے بھی بات تھی۔ بچیاں اکثر سوال کرتی ہیں، یہ آج یہ کلام ہم سب بیٹیوں کے لیے، کیونکہ جو خدا کی برکت ہے، اگر یہ اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر بیٹی کو یہ خدا کی طرف سے ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے اسے بیان بھی کرنا ہے۔ تو بڑا بھید اس میں ہے کہ اس نے خدا کی پوشاک کو چھوا، اور جب اس نے چھوا تو وہ شفا پا چکی تھی، اور خداوند نے خود محسوس کیا کہ اس کے بدن سے طاقت گئی، اور خدا کو پتا تھا کہ کیوں گئی ہے، کیونکہ خداوند تو روح کا خدا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو آنے والی ہر بات کو جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کس نے چھوا، لیکن وہ خود اس کلام کو، مطلب اس بات کو نمایاں کرنا چاہتا تھا، آگاہی ہم سب کو دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مجھے کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے کہا خدا، لوگ تجھ پہ گرے پڑتے ہیں، کس نے چھوا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ میری طاقت گئی ہے۔ تو وہ عورت ڈری نہیں، وہ اس نے خوف نہیں کیا۔ پھر سامنے آ کے اس نے اس بیماری کو جو اس کے بدن سے جاری تھی، اس نے بیان کیا کہ اس کو کیا تھا، اور اس نے چھوا اور شفا پائے۔ اس میں بڑا بھید ہے، کیونکہ خدا نے بتایا کہ یہاں دیکھو اس نے مجھے چھوا، میں ناپاک نہیں ہو گیا، ہے نا۔ پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر سوچو کہ وہ 12 سال سے بیمار ہے، اگر وہ خدا کے قریب نہ جاتی یا خدا سے نہ مانگتی تو کیا وہ شفا پا سکتی تھی؟ نہیں پا سکتی تھی۔ اسی لیے ہمارے بدن سے جو چیز، یہ ایک خدا کی برکت ہے، اگر جس عورت کو یہ نہیں ہوتے تو اسے خدا اولاد نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ہم سب گرون انف ہو گئے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کلام کے مطابق کس طرح، جس طرح حاملہ عورت ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کلام ہی ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اس عورت کو خدا نے سامنے لا کے بتایا کہ بتا تیری کیا سٹوری تھی۔ اس نے اپنی ساری جو بھی اس کی مشکل تھی اس نے آ کے بیان کی، اور وہ شفا پا گئی۔ اسی طرح جب ہمارے پر یہ بڑا عورتوں پہ فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ایک انسان کو پیدا کرتی ہے، ایک انسان اس کے اندر سے اسی وسیلے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ نہ ہو تو وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہم خدا کے چنی ہوئی بیٹیاں ہیں، اور نہیں بھی ہیں تو خدا نے ہر عورت کو یہ اختیار بخشا ہے، یہ فضل بخشا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور وہ بچہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اچھی برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے آتی ہیں۔ ہر رحمت کیا ہوتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ تو اسی طرح ہم سیکھ رہے ہیں کہ گندگی جب ہم منہ سے بولتے ہیں وہ گندگی ہوتی ہے، پر اگر ہم اپنے دل کو، اپنے خیالوں کو صاف کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اس میں کلام رکھ۔ جب ہم اپنی دل کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مکاشوہ اس کا 22واں باب 4-5 میں کہ اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہاں چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ ابدالآباد روشن رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے
अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्ती कुर्बानी ज़बियों से बढ़कर है। हमें खुदा का कलाम कहता है सिर्फ मोहब्बत करनी है। मोतियस और उसकी दूसरा बाप और 22 में है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद खुदा से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। हमें सुलह के साथ एक दूसरे के साथ चलना है ताकि खुदा के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे हों। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। उसने लिखा है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। खुदा के इस वादे ने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया, क्योंकि उसका वादा है ना कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरी हिफाजत करूँगा। तो फिर हमें क्या करना है? डरना नहीं, हमें खौफ नहीं खाना, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ क्या करना है? उसकी हजूरी में झुके रहना है, उसके कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है। और जब उसका कलाम मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, और यही ज़िंदगी हमें जो खुदा ने दी है अबदी ज़िंदगी, इसी कलाम के वसीले से, इसी ज़रिए से हम क्या करेंगे? अपने खुदावंद खुदा को देखने वाले बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद हम सब के लिए इस कलाम की कुदरत को मांगते हैं ताकि हम सब पूरे दिल से खुदावंद खुदा की पाक हजूरी में रहें, ताकि पूरे दिल से खुदा को जो भी हमारी मुश्किलें हैं, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, उसकी हजूरी में रख दे, और अपने जिस्म से जो बदी है उसे निकाल कर फेंक दे, ताकि हम कभी गुनाह ना करें, ताकि हम कभी खुदा की हजूरी से खारिज ना किए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह पालूस रसूल जो फरमाता है कि हमारा खैमे का घर मुक़द्दस पालूस इस दुनियावी ज़िंदगी को एक सफ़र से तशबीह देता है। जिस्म पहन कर क्या कहाँ जाना है? हमारा इंसानी ज़िंदगी का ये सफ़र दायमी नहीं। ज़मीनी मौत के बाद खुदावंद इंसान को नए और दायमी रूहानी जिस्म अता करेगा, और हमें इस जिस्म को लेने के लिए नई ज़िंदगी को पहनना है। और नई ज़िंदगी कहाँ से आएगी? सिर्फ हमारे खुदावंद के इस कफ़ारे से जो उसने अता किया है। हम सब को उसी के वसीले से नई ज़िंदगी मिली है, और जब हम उस ज़िंदगी को पहनेंगे, नई ज़िंदगी को हमें पहनना है। हमें किस तरह पहनना है? देखें, बगैर टेलर के हम कपड़े नहीं पहन सकते। हमें अपने आप को टेलर के पास लेके जाना है। वो हमारी फिटिंग के कपड़े सीता है, जो ख़ास कपड़े हैं, ख़ास वक्त के लिए, ख़ास मौक़ों के लिए सिलाए जाते हैं। इसी तरह जब हम इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेंगे तो खुदावंद हमें तराशेगा, खुदावंद हमें निखारेगा और हमें नया कर देगा। हमें वो खैमे के कपड़े पहनने हैं जो हमें आसमान पे जाने की तैयारी के लिए है। हमें तैयारी के लिए सिर्फ अपने आप को क्या करना है? अपने दिल को खाली करना है और ज़िंदा कलाम की कुदरत को अपने अंदर रख लेना है। इसीलिए खुदा कहता है इस कलाम को अपने दिल में रख और उसकी खूब हिफाजत कर। जब हम इस कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो हमारे दिल की हिफाजत होगी। जब हमारे दिल की हिफाजत होगी तो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है। खुदा हम सब को बरकत दे। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सब बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदावंद कभी कमी कमज़ोरी ना हो। सब के लिए शिफा को मांगते हैं, क्योंकि यीशु मेरा शाफी है। जहाँ वो आ जाता है वहाँ शिफा आ जाती है। उसके आ जाने से ज़िंदगी और हालात बदली हो जाते हैं। खुदावंद ऐसा ही हो, हम बदल जाएं और हम अपने खुदा के नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद हर एक के साथ हो, हर एक के लिए खुदावंद जी आपकी पाक कुदरत को और कुव्वत को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। शेयर दिस कलाम को शेयर करें प्लीज़ और दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।